अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की कि जहां के लोग पाकिस्तानियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। एक ऐसा मुल्क कि जिसको कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है और इसे यूरोप का रोशन सितारा भी कहा जाता है। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे बोस्निया की तरफ और दिखाएंगे वहां के लोगों की जिंदगी, उनका कल्चर, उनकी तारीख और इसके अलावा और बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस मुल्क का नाम ही पहली बार सुना होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल और पूरा नाम बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बोस्निया के नाम से ही जानते हैं। ये मुल्क यूरोप में वाक़ है, लेकिन इसकी फजा, लोग, बाजार और रहन सहन कई जगहों पर हमें अपने जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी लोग इस मुल्क को बहुत पसंद करते हैं। ये एक निहायत हसीन मुल्क है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज वादियां हैं, साफ शफाफ नदियां हैं और झीलों का पानी इतना नीला और साफ है कि देखने वाला हैरान रह जाए। अगर कोई एक बार यहाँ आ जाए तो इस जगह को कभी नहीं भूलता। इस मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ 31 लाख है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में तकरीबन 136 नंबर पर आता है। जबकि अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 51,209 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 128 नंबर पर शुमार होता है। अगर सरहदों की बात करें तो इसके शुमाल, मगरिब और जुनूब की तरफ करूशिया है। मशरक की तरफ इसकी सरहद सर्बिया से मिलती है, जबकि इस मुल्क के मशरक की तरफ मोंटेनीग्रो वाक़ है। मोंटेनीग्रो और करूशिया के साथ तो इस मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन सर्बिया के साथ इस मुल्क के ताल्लुकात पुरानी तारीख की वजह से कुछ खास नहीं है। बोस्निया सरकारी तौर पर एक सेक्युलर मुल्क है, यानी यहाँ किसी भी मजहब को सरकारी हैसियत हासिल नहीं, लेकिन इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और आधी से ज्यादा आबादी इस्लाम से ताल्लुक रखती है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे यूरोप का मुस्लिम मुल्क भी कहते हैं। यहाँ आपको मस्जिदें, अजान, हलाल खाने और इस्लामी तहजीब की झलक आम नजर आएगी। इस मुल्क की तकरीबन 51% आबादी मुसलमान है। तकरीबन 46% आबादी का ताल्लुक ईसाई मजहब से है, जिनमें तकरीबन 31% ऑर्थोडॉक्स हैं, जबकि बाकी 15% रोमन कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाकी छोटे मजाहिब की भी कुछ तादाद यहाँ मौजूद है। इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ जाकर शादी करना भी निस्बतन आसान होता है और शादी करने के तकरीबन 3 साल बाद आपको बोस्निया का पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ बोस्निया के पासपोर्ट को कमजोर समझने की गलती कोई भी ना करे, क्योंकि बोस्निया का पासपोर्ट दुनिया में 39 नंबर पर सबसे मजबूत पासपोर्ट में शुमार होता है, जबकि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया में तकरीबन 98 नंबर पर शुमार होता है। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोस्निया का पासपोर्ट कितना मजबूत है। अगर आपके पास बोस्निया का पासपोर्ट हो तो आप दुनिया के तकरीबन 133 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं, जिनमें दुनिया के बड़े बड़े नामवर और ताकतवर तरीन ममालिक शामिल हैं। यहाँ बोली जाने वाली अहम जबानों में बोस्नियाई, सर्बियाई और करूशियाई शामिल हैं, लेकिन बड़े शहरों, सियाहती इलाकों और नौजवान नस्ल में काफी लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, इसलिए बाहर से आने वालों को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। बोस्निया की मईशत भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है। इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन 37 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 9,000 डॉलर के करीब समझी जाती है। अगरचे ये यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल नहीं, लेकिन यहाँ की जिंदगी काफी पुरसुकून और खूबसूरत है और महंगाई भी तकरीबन न होने के बराबर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सराजेवो है, जो निहायत खूबसूरत और तारीखी शहर है। इस शहर की पुरानी गलियां, कदीम बाजार, मस्जिदें और पुरानी इमारतें आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। यहाँ आपको एक ही जगह मशरकी और मगरबी सकाफत साथ साथ नजर आएगी। एक तरफ जदीद इमारतें हैं तो दूसरी तरफ उस्मानी दौर की खूबसूरत यादगारें मौजूद हैं। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुसलमान, मसीही और यहूदी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। साराजेवो शहर में आपको एक ही इलाके में मस्जिद, चर्च और यहूदी इबादतगाह नजर आती है और ये मंजर दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग कैफे कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए कॉफी शॉप्स और बैठने की जगहें हर तरफ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग सिगरेट और शीशा पीने को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें देखकर मिडिल ईस्ट के ममालिक की याद ताजा हो जाती है। सरायवो शहर में आज भी उस्मानी सल्तनत के आसार साफ नजर आते हैं। पुरानी मस्जिदें, तारीखी बाजार, खूबसूरत गलियां और टर्किश तर्ज की इमारतें आज भी उस दौर की याद दिलाती हैं।
क्योंकि 1463 से 1878 तक यहाँ उस्मानी सल्तनत की हुकूमत रही, इसीलिए उनकी सकाफत आज भी बोस्निया की जिंदगी का हिस्सा है। इसी वजह से आज भी यहाँ की जबान, खानों, इमारतों और रस्मो रवाज में तुर्की की झलक साफ नजर आती है। अगर आप यहाँ के बाजारों में जाएं तो कई जगह ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में नहीं बल्कि तुर्की के किसी शहर में खड़े हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के आखिर में सराजेवो यूरोप का वो पहला शहर था जहां इलेक्ट्रिक ट्राम चलाई गई। ये बात जाहिर करती है कि ये बहुत पहले से तरक्की याफ्ता और जदीद सोच रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है, जिसे बोस्नियान मार्क भी कहा जाता है। एक कन्वर्टेबल मार्क तकरीबन 166 पाकिस्तानी रुपए और 56 भारतीय रुपए के बराबर है। अगरचे यहाँ की आमदनी यूरोप के बड़े मुल्कों से कम है, लेकिन यहाँ के लोग सुकून, सादगी और खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। साफ माहौल, खूबसूरत मौसम और पुरसुकून जिंदगी इस मुल्क की खास पहचान है। जब भी सयाह यहाँ आते हैं तो सबसे पहले ओल्ड टाउन का रुख करते हैं। ये जगह सरायवो शहर का दिल भी समझी जाती है। यहाँ की पत्थर वाली गलियां, पुरानी दुकानें और खूबसूरत माहौल आज भी पुरानी तारीख को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, इस इलाके में बहुत से रेस्टोरेंट्स और कैफे मौजूद हैं, जहां आप तुर्की और यूरोप के मजेदार खाने खा सकते हैं। गोश्त से भरी हुई पेस्ट्री, गरम गरम रोटियां, कबाब, शोरबा और रिवायती खाने बहुत मशहूर हैं। यहाँ के जायके सादा मगर बहुत लजीज होते हैं। दोस्तों, बोस्निया की कॉफी भी बहुत मशहूर है। कुछ लोग इसे चॉकलेटी कॉफी भी कहते हैं। अगर आप पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो आपको येलो फोर्ट्रेस जाना पड़ेगा, जो एक पहाड़ी पर वाक़ है। यहाँ से पूरा शहर, मस्जिदों के मीनार और चारों तरफ फैले पहाड़ बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। बोस्निया यूरोप के निस्बतन सस्ते और खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है। यहाँ खाने पीने का खर्चा, होटल का खर्चा और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात यूरोप के कई ममालिक के मुकाबले में काफी कम हैं। इसी वजह से बहुत से सयाह कम बजट में भी यहाँ आराम से सफर कर लेते हैं। अगर कोई शख्स यूरोप देखना चाहे मगर ज्यादा खर्चा ना हो तो बोस्निया एक अच्छा इंतखाब समझा जाता है। यहाँ की औरतें बहुत मेहनती, बहादुर और मजबूत समझी जाती हैं। जंग के जमाने में जब बहुत से मर्द शहीद हो गए थे तो औरतों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घरों को संभाला, कारोबार शुरू किए और अपने खानदानों को सहारा दिया। आज भी आपको बाजारों, दुकानों, दफातर और मुख्तलिफ कामों में खवातीन बड़ी तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क में जब अजान की आवाज गूंजती है तो दिल खुश हो जाता है। खास तौर पर सरायवो शहर में इस्लामी तहजीब की खूबसूरत झलक नजर आती है। यहाँ की मशहूर गाजी खुसरो बेग मस्जिद बहुत तारीखी मस्जिद है, जो 16वीं सदी में तामीर की गई थी। ये मस्जिद आज भी बोस्निया की शान समझी जाती है। गाजी खुसरो बेग उस्मानी दौर के अहम गवर्नर थे। कहा जाता है कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए लोगों से चंदा नहीं लिया, बल्कि आसपास की दुकानें और मार्केट खरीदकर उनकी आमदनी मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। इस तरह इसी मार्केट की दुकानों के किराए से इस मस्जिद की तामीर हुई और इसी से इसका इंतजाम चलाया जाता था। अगर बात करें यहाँ के वीजा की तो पाकिस्तान में बोस्निया की एम्बेसी मौजूद है, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेकर वीजा दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म, कम से कम 6 माह वाला पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान और दीगर सपोर्टिंग कागजात दरकार होते हैं। वीजा की फीस आमतौर पर तकरीबन 60 यूरो के करीब हो सकती है, जबकि प्रोसेसिंग में अक्सर चंद हफ्ते लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले ताज़ा तरीन मालूमात जरूर चेक करें, क्योंकि ये चीजें वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती है। अगर मौसम की बात करें तो सर्दियों में यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है। कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और पहाड़ सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन गर्मियों में मौसम खुशगवार और सफर के लिए बेहतरीन होता है। चलें दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं मोस्टार की तरफ। सारायेवो से मोस्टार जाने के लिए ट्रेन सबसे मशहूर, आसान और खूबसूरत सफर माना जाता है। बहुत से सयाह सिर्फ इस रूट का नजारा देखने के लिए भी ट्रेन का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये रास्ता पहाड़ों, सरंगों, दरियाओं और सब्ज वादियों से गुजरता है। अगर किराए की बात करें तो आम तौर पर एक तरफा टिकट तकरीबन 8 यूरो होता है। पाकिस्तानी रुपए में ये अंदाजन 2500 रुपए के करीब बनता है। ये सफर तकरीबन 2 घंटे के करीब होता है। दोस्तों, मोस्टार एक निहायत तारीखी शहर है, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ की कई इमारतें आज भी जंग और माजी के दुखों की कहानी सुनाती हैं। इस शहर का सबसे मशहूर मकाम स्टारी मोस्ट है, जो उस्मानी सल्तनत के दौर में तामीर होने वाला एक पुल है। आज ये पुल पूरे मुल्क की पहचान बन चुका है। इसके नीचे बहने वाला खूबसूरत पानी इसके मंजर को और भी दिलकश और हसीन बना देता है।
दोस्तों, पुल के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स, कैफे और बैठने की खूबसूरत जगह बनी हुई हैं, जहां लोग खाना खाते हुए दरिया और पुल का नजारा करते हैं। यूरोप के कई दूसरे इलाकों के मुकाबले में यहाँ खानदानी माहौल ज्यादा महसूस होता है, इसीलिए बहुत से सयाह इसे पुरअमन और मुहज्जब जगह समझते हैं। इस मुल्क का हर शहर अपनी अलग खूबसूरती रखता है। बंजा लूका भी एक अहम शहर है, जहाँ ज्यादातर मसीही आबादी रहती है, इसीलिए वहाँ खूबसूरत चर्चेज और यूरोपी तर्ज की इमारतें ज्यादा नजर आती हैं। अगर आप आबशारें देखना चाहते हैं तो क्रेविचा वाटरफॉल बोस्निया की सबसे मशहूर और खूबसूरत आबशारों में से एक है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने सब्ज जंगल के दरमियान जन्नत का मंजर बना दिया हो। गर्मियों में यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। कुछ लोग नहाते हैं, कुछ कश्ती की सैर करते हैं और कुछ सिर्फ खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स, बैठने की जगह और कुदरती नज़ारे सब कुछ मौजूद हैं। अगर आप बोस्निया जाएं तो क्रेविका वाटरफॉल जरूर देखें, क्योंकि ये जगह वाकई यादगार सफर बनाती है। ब्लगाज टेके बोस्निया की सबसे खूबसूरत और मशहूर तारीखी जगहों में से एक है। ये मकाम मोस्टार के करीब वाक़ है और एक ऊंची चट्टान के नीचे बनाया गया है, जहां से नीला और साफ पानी निकलता है। दोस्तों, ये जगह सूफी दरवेशों की खानकाह के तौर पर मशहूर रही है। असल इमारत कई सदियों पुरानी है और उस्मानी सल्तनत के दौर की तर्ज तामीर यहाँ साफ नजर आती है। यहाँ लोग सुकून, रूहानी माहौल और कुदरती हुस्न देखने आते हैं। बहुत से सयाह कश्ती की सैर करते हैं, दरिया किनारे बैठते हैं और रिवायती काफी या खाने का लुत्फ लेते हैं। बोस्निया सयाहत के लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क है। अगर आप कम खर्चे में खूबसूरत मनाजिर, इस्लामी तारीख, पुरअमन माहौल और यादगार सफर चाहते हैं तो ये मुल्क वाकई बेहतरीन इंतखाब है। बोस्निया यूरोप का वो खास मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। ये कहानी इस वक्त शुरू हुई जब पुराना मुल्क युगोस्लाविया टूटने लगा। इस दौरान सबसे ज्यादा जुर्म बोस्निया के मुसलमानों पर हुआ। सर्बिया की अफवाज और शिद्दत पसंद गिरोहों ने बोस्निया के मुसलमानों पर सख्त हमले किए। घरों को जलाया गया, शहरों को तबाह किया गया, हजारों बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे कत्ल किए गए। लोग भूख, खौफ और जंग के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल था जिन्होंने खुलकर बोस्निया के मुसलमानों की हिमायत की। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर आवाज उठाई, इमदाद भेजी और आलमी फोरम्स पर बोस्निया के हक में बात की। पाकिस्तानी अमन फौज और इमदादी एहलकारों ने वहां जाकर लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। पाकिस्तानी फजाइया ने भी अमन मिशंस में किरदार अदा किया, जिससे हालात बेहतर होने में मदद मिली। यही वजह है कि आज भी बोस्निया के लोग पाकिस्तान का नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। दोस्तों, जंग खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान ने बोस्निया को तन्हा नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी एहलकार वहां मौजूद रहे ताकि औरतों, बच्चों और आम शहरियों की हिफाजत हो सके, क्योंकि जंग में बहुत से मर्द शहीद हो चुके थे। इसी मोहब्बत का जवाब बोस्निया ने भी हमेशा दिया। खास तौर पर साल 2005 में जब पाकिस्तान में खौफनाक जलजला आया तो बोस्निया ने भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की। इसीलिए आज भी बोस्निया के लोग पाकिस्तानियों से खास मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान को सिर्फ एक दोस्त मुल्क नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का सच्चा साथी समझते हैं। और एक अहम तारीखी बात यह भी है कि जब बोस्निया ने 1992 में आजादी हासिल की तो इसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के दिल आज भी एक दूसरे के करीब हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार बोस्निया का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।